उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी द्वारा बिहार की बेटियों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। इस बयान के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने इस मामले को एडीजे प्रथम की अदालत में परिवाद के रूप में दर्ज कराया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी 2026 तय की है। शिकायत के अनुसार यह मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव से जुड़ा हुआ है, जहां 2 और 3 जनवरी 2026 को इस बयान का असर देखा गया। आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानबूझकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित की, जिसमें बिहार की महिलाओं को लेकर अभद्र बातें कही गई। परिवादी का कहना है कि यह टिप्पणी सिर्फ बिहार की बेटियों का नहीं, बल्कि पूरे स्त्री समाज की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। उनका आरोप है कि इस बयान से राज्य की छवि को नुकसान हुआ है और लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। यह विवाद अब बिहार और उत्तराखंड के बीच राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है। बिहार में विपक्षी दलों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। वहीं बिहार राज्य महिला आयोग ने भी मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे महिला विरोधी और अत्यंत संवेदनशील टिप्पणी बताया है तथा सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कि जो एक विधायिका हैं और मंत्री भी हैं वहाँ, उनके पति गिरधारी लाल साहू के द्वारा इंटरमीडिया से लेकर के और टीवी चैनल अखबारों में जो उनका बयान आया है कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हज़ार में बिकती है और मैं जा कर के वहाँ लड़कियां खरीदूंगा। इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियां जो की गई है बिहारी के महिलाओं के लिए, इसी को लेकर के मैं माननीय एसीजीएम वेस्ट मुजफ्फरपुर की अदालत में, पश्चिमी की अदालत में यह एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जो बीएनएस की धारा 192, 298, 352, 351 क्लॉज 2 के तहत यह मैंने दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जानबूझ करके इन्होंने बिहार के महिलाओं को न बल्कि लज्जा भंग किया है आपत्तिजनक बयान दे करके, बल्कि उसकी सभ्यता संस्कृति को भी धूमिल किया है और पूरे बिहारियों को अपमानित करने का कार्य किया है। इसलिए इनके विरुद्ध में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई के लिए रख ली है और 12 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। मंत्री के पति ने ये आपत्तिजनक बयान उत्तराखंड के दौलाघाट में दिया, जहां वो भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मंच से उन्होंने एक युवा कार्यकर्ता की उम्र और शादी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उस युवक की उम्र हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई और मजाकिया लहजे में यह भी कहा कि उसके अभी तक 3-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। इसके बाद उन्होंने बिहार से 20 से 25 हजार रुपए में लड़की लाने की बात कही और शादी करवाने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर विरोध तेज हो गया है। बिहार की बेटी के सम्मान को लेकर चल रहे अभियान में लोग मंत्री के पति की गिरफ्तारी और सार्वजनिक माफी की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें 12 जनवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अभियुक्त की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज इस मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है और मंत्री रेखा आर्य को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीवी 9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।